दोस्तों क्या आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में कहां कहां की मेन पावर कंसल्टेंसी यानी वीजा ऑफिस कितना चार्ज करती है एक आदमी को विदेश भेजने का, यानी कितने पैसे लेती हैं एक आदमी को वीजा देके जॉब करने जाने के लिए भेजने का, और कौन कौन सी और कहां की वो मेन पावर कंसल्टेंसी है जो आप लोगों को कम से कम खर्च में विदेश में भेज सकती है, और कहां पे कौन सी मेन पावर कंसल्टेंसी में सबसे पहले डायरेक्ट गल्फ की बड़ी बड़ी कंपनियों के क्लाइंट इंटरव्यू आते हैं, न्यू वैकेंसीज आती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लोग अगर विदेश में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत से लोगों के पास लाइसेंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है, लाइसेंस होल्डर है, लेकिन वो खुद से सभी लोग काम नहीं करते हैं। किसी के लाइसेंस पे कोई और काम कर रहा है और किसी के लाइसेंस पे कोई और काम कर रहा है, और बहुत सारे लोगों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है। विदाउट लाइसेंस वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टेट की बात करो आप लोग। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा ऑल ओवर इंडिया में। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि कम से कम खर्च कहां पे लगेगा आप लोगों का, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में दो जगह ऐसी है जिसमें डायरेक्ट सबसे पहले वीजा आती है, चाहे वो किसी भी गल्फ कंट्री की हो। सबसे नंबर 1 है बॉम्बे, और केरला में एक जगह है कोची, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये दो जगह ऐसी हैं जहां पे आप लोगों को सबसे कम खर्च लगता है विदेश में जॉब करने आने के लिए। लेकिन आप लोगों को अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को जानकारी जेन्युइन नहीं होगी, फिर भी आप लोग एजेंटों के पीछे भागोगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कम खर्च में कैसे जा सकते हो। कहीं का भी कोई भी एजेंट हो वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज करता है, चाहे वो बॉम्बे का हो, दिल्ली का हो, या फिर पंजाब, एनीवेयर, गोरखपुर, बिहार, किसी भी जगह का हो। एजेंट लोगों को भी तो कुछ ना कुछ कमाना होता है, इसीलिए वो अपना कमीशन रख के आप लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर कम से कम खर्च में अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप लोग बॉम्बे से ट्राई करो, अगर आप लोगों को बॉम्बे पास में पड़ता है। अगर कोची केरला में जो है वो अगर आप लोगों को पास में पड़ता है तो वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी मेन पावर कंसल्टेंसी यानी वीजा ऑफिस है जो बड़े बड़े हैं, जो ज्यादा पॉपुलर है, उनकी इन दोनों जगह पे ब्रांच 100% मिलेगी। कोची में, केरला में कोची जो है, और बॉम्बे में, इन दोनों जगह से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। इनके जो लीगल और जेन्युइन चार्ज होते हैं ना, वो ज्यादातर होते हैं 35,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 55,000 या 45,000 तक जाते हैं। 55,000 आखिर जाते हैं। वो कंपनी वाइज डिपेंड करता है। कंपनी वाइज इसलिए करता है, देखो इनका ये बिजनेस है। अगर किसी अच्छी कंपनी का यानी बहुत अच्छी कंपनी का इंटरव्यू आया तो ऐसी सिचुएशन में ये जो अपने चार्जेस है वो बढ़ा देते हैं, और अगर किसी मीडियम लेवल का आया तो ये लोग मीडियम चार्ज रखते हैं। और अगर किसी ऐसी फालतू कंपनी का आ गया जिनको मतलब उतना, कई बार उसके जो रिकॉर्ड है वो खराब हो चुके हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है वर्कर्स को, तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग कम से कम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो 35,000 रुपए भी हो सकता है कम से कम, और उससे ज्यादा से ज्यादा 55,000 रुपए हो सकता है कोची और बॉम्बे, इन दो जगह पे। लेकिन अगर आपके बीच में कोई भी मिडिल मैन रहेगा और आपको लगेगा कि हम तो एक मेन पावर कंसल्टेंसी से ही अपना काम करा रहे हैं, मेन पावर वीजा एजेंसी से ही करा रहे हैं, लेकिन आपके बीच में अगर मिडिल मैन रहेगा तो वो चार्ज आप लोगों को 10 से 15,000 रुपए बढ़ के भी मिल सकता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा कई बार ऐसा होता है। और एक बात मैं आप लोगों को एक क्लियर कर देता हूं कि इसके बाद सबसे बड़ा जो हब है ऑल ओवर इंडिया में, नंबर 1 तो हो गया बॉम्बे और कोची केरला में, ठीक है। नंबर 2 पे जो सबसे बड़ा हब है जो गल्फ कंट्री में लोगों को भेजता है वो है दिल्ली। इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली में आप लोगों के जो चार्जेस है ना वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जितनी भी है, मैंने मेन पावर वीजा एजेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी ब्रांचेस केरला कोची और बॉम्बे में है, उनकी ब्रांच दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी उनका ऑफिस है। लेकिन वो ज्यादातर लोग यहाँ पे अपना इंटरव्यू खुद से नहीं कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। तरह तरह के अलग अलग जगह के लोग भी आते हैं और प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं जो क्लाइंट इंटरव्यू होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक मिडिल ऑफिस जो होता है उसको अपना काम दे देते हैं। ये एक बस मैनेजर की तरह काम करते हैं, मतलब क्लाइंट को हैंडल करने का काम करते हैं। बाकी जितने भी वो जैसे मान लीजिएगा, जैसे कितने भी आदमी वहां पे जॉब करने के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उनको सबको मैनेज करने का काम एक मिडिल मैन करता है, जिसको ये कुछ परसेंटेज पे अपना काम दे देते हैं। तो डायरेक्ट ये ज्यादातर अपने इंटरव्यू वहां पे नहीं कराते हैं, डायरेक्ट अपने इंटरव्यू ये बॉम्बे और कोची इन दो जगह पे कराते हैं। दिल्ली में ये किसी को भी काम दे देते हैं। आप लोग देखते होंगे जो भी इंटरव्यू होता है वो
सभी ऑफिसों में दिल्ली के आप लोगों को मिल जाएगा, एक में नहीं मिलेगा कभी भी। सभी ऑफिसों में मिलने का मतलब यही होता है कि सब लोग मिलके इन इंटरव्यू को कराते हैं। वैसे हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो आदमी होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो अप्लाई करने के लिए जाते हैं, उनको मैनेज करना एक आदमी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो सब लोग ये मिलके अपना इंटरव्यू कराते हैं, सबके कैंडिडेट वहां पे जाते हैं और जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके पासपोर्ट ये रख लेते हैं और जिसका नहीं होता है उनके दे देते हैं। लेकिन कई बार आप लोगों को गलत लोगों के साथ भी सामना करना पड़ सकता है, जो आप लोगों के साथ फ्रॉड स्कैम कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच कर रहना। दिल्ली में अगर हम लोग बात करते हैं, ये दूसरा नंबर का सबसे बड़ा हब है। यहाँ से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं गल्फ कंट्री के। तो यहाँ के जो चार्जेस होते हैं ना, जो लीगल जेन्युइन चार्जेस होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 45,000 से लेके 65,000 रुपए तक। लेकिन कई बार ये लोग 65,000 छोड़ो, ये लोग 80,000 1 लाख रुपए तक भी ले लेते हैं। जैसी कंपनी वैसा दाम। ये लोगों का जो सबसे बड़ी वो है वो यही है कि अगर आप लोगों के सामने कंपनी अच्छी है, आपको बताएंगे कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है और वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कंपनी होगी, तो ऐसी सिचुएशन में ये 1 लाख प्लस भी चार्ज कर लेते हैं। ये हकीकत है बिल्कुल। आप लोग खुद बताना, अगर आप लोग दिल्ली या बॉम्बे कहीं पे भी इंटरव्यू कराने के लिए गए हैं, तो आप लोगों से इन्होंने कितने चार्ज किया, दिल्ली में कितने किए, बॉम्बे में कितने किए, कोची में कितने किए हैं। लेकिन दिल्ली की बात जहां तक मैं कर रहा हूं ना, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, जो लीगल जेन्युइन चार्जेस हैं वो है 45 से 65 तक। लेकिन ये लोग कंपनी वाइज जो है 1 लाख प्लस तक भी पहुंचा देते हैं। अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसे एजेंट के साथ बात करते हो जो बिल्कुल मतलब गली में घूमने वाला, जिसे कह सकते हैं हम लोग, घर घर पे जाके पासपोर्ट लेते हैं, बात करते हैं और आप लोगों को बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बताते हैं और बड़े बड़े लालच देते हैं और आप भी उन लालचों में आ जाते हो, तो वो लोग 1.5 लाख रुपए तक भी चार्ज कर देते हैं, उससे ज्यादा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना चार्ज आप लोगों को पे करना होगा। अभी बात करते हैं जितने भी ये छोटे स्टेट हैं जहां पे मतलब वीजा डायरेक्ट कभी जल्दी से जाती नहीं है, और जाती है तो बहुत कम क्वांटिटी में जाती है। यहाँ पे भी मेन पावर कंसल्टेंसी है जिनके पास लाइसेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये विदाउट लाइसेंस पे काम कर रहे हैं। देखो, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया और कोची हो गया, ये तो हो गया बड़े हब। अभी बात करते हैं जो ये छोटे हैं। यहाँ पे पंजाब आता है, गोरखपुर आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है और राजस्थान आता है, और भी बहुत सारे स्टेट ऐसे आते हैं जिनका मैं सबका नाम लिख के नहीं बता सकता हूँ। तो ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं और इनको जो वीजा डायरेक्ट ज्यादातर मिलती है वो मिलती है बॉम्बे के थ्रू या कोची के थ्रू या फिर दिल्ली के थ्रू। कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट काम पकड़ लेते हैं छोटी मोटी कंपनियों का। बड़ी कंपनियों का काम उनको जल्दी से नहीं मिलता है। मीडियम लेवल की कंपनी या फिर मीडियम से भी नीचे वाली कंपनी जो है उनको काम दे देती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग अपना डायरेक्ट में कुछ परसेंट काम करते हैं, मतलब 5% ज्यादातर डायरेक्ट काम पकड़ते होंगे, इससे ज्यादा नहीं पकड़ते हैं। ज्यादातर लोग जो दिल्ली बॉम्बे के मेन बड़े बड़े ऑफिस हैं, ब्रांचेस हैं, उनसे काम पकड़ के अपने यहाँ पे इंटरव्यू कराते हैं। जैसे मान लीजिएगा पंजाब में इंटरव्यू होता है, गोरखपुर में, झारखंड में, बिहार में, जहां पे भी इंटरव्यू होते हैं, ये ज्यादातर उन्हीं मेन पावर कंसल्टेंसी के लिंक से होते हैं जो लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उनके थ्रू जब आप खुद सोचिए, आपके बीच में बहुत सारे आदमी होते जाएंगे तो उनका कमीशन भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अभी आपका कमीशन सबसे पहले जो डायरेक्ट वीजा है वो बॉम्बे में आई, वहां पे कम चार्ज था, लेकिन उसके बाद दिल्ली में आई, वहां पे चार्ज थोड़ा सा बढ़ गया। अभी पंजाब में जाएगी और दूसरे स्टेट में जाएगी, बिहार वगैरह में या फिर गोरखपुर में, तो वहां पे आप लोगों के चार्जेस और भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों को ज्यादा चार्ज करते हैं। तो अभी आप लोग डिसाइड करो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चार्जेस हैं वो है पंजाब के अंदर। एक ही कंपनी का इंटरव्यू दिल्ली में चल रहा है और एक ही कंपनी का इंटरव्यू पंजाब में चल रहा है, आप लोगों को डिफरेंट डबल में देखने के लिए मिलेगा। अगर दिल्ली में 60,000 रुपए ले रहे हैं तो वहां पे 1,20,000 रुपए होंगे। और मैं तो भाई जानता नहीं हूं, पंजाब में ज्यादातर 1 लाख से नीचे कोई लोग काम करते हैं। ज्यादातर जितने भी ऑफिस वाले हैं वो ज्यादातर 1 लाख प्लस में काम करते हैं, या 80,000 से नीचे तो कोई भी काम नहीं करता। मतलब चार्जेस वहां पे ऑलमोस्ट ज्यादा होते हैं पंजाब में। इसीलिए पंजाब के जो लोग हैं वो बॉम्बे में आते हैं, दिल्ली में आते हैं अपना इंटरव्यू कराने के लिए, जिनको नॉलेज है। जब तक आप लोगों को राइट नॉलेज नहीं होगी तब तक आप लोग कम पैसे में कभी भी विदेश में जॉब करने के लिए नहीं आ सकते। और बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार हम किसी गैर आदमी से या दूसरे आदमी से या दूर जाके अप्लाई करेंगे तो क्या पता हमारे साथ वो फ्रॉड कर दे, जबकि आपके गांव वाला एजेंट भी उन्हीं ऑफिस के लिंक के थ्रू ही आपकी वीजा लगवा रहा है। ये आप लोगों को नहीं पता होता। डायरेक्ट आप लोग जाओगे तो आपका बहुत कम खर्च आएगा। ये सारी सिचुएशन होती है। और जो गांव का एजेंट है ना आप लोगों के, वो ज्यादातर आप लोगों को झूठ बोलेगा, आप लोगों के साथ स्कैम करेगा। वो क्या बोलेगा, उसको खुद नहीं पता होता कि कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, कहां पे है, कुछ नहीं पता होता है। लेकिन
जो मेन पावर कंसल्टेंसी है और एक एजेंट है और मिडिल लेवल का जो एजेंट है, उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंट यही होता है कि जो मेन पावर कंसल्टेंसी के एजेंट है ना, वो आप लोगों को बिल्कुल ऑन द स्पॉट डायरेक्ट बताएंगे कि इतनी सैलरी मिलेगी आपको, ओवर टाइम है या नहीं है, खाना है या नहीं है, कंपनी की तरफ से जो जो फैसिलिटी होगी सारा ऑन द स्पॉट आप लोगों को क्लियर बता देंगे। आपको जाना है जाओ, नहीं जाना तो उनके पास बहुत सारे लोग हैं, कैंडिडेट हैं उनके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो यहाँ पे सबसे छोटे लेवल पे गांव के एजेंट काम करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, कहाँ पे है, वगैरह वगैरह, कुछ नॉलेज नहीं होती है ज्यादातर, मतलब 99% लोगों को नहीं होती है। 1% लोग ऐसे हैं जो उसमें से पता कर लेते हैं कि भाई कंपनी कैसी है, और उन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है। उन लोगों को फर्क पड़ता है बस आपको भेज के आपके ऊपर कमीशन कमाने का, ये फर्क पड़ता है उनको, और वो इनका बिजनेस है। हालांकि कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपके बारे में आपको खुद को सोचना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में यही फर्क होता है सबसे बड़ा, अगर आप लोग डायरेक्ट ऑफिस से जाते हो या फिर किसी एजेंट से जाते हो। तो अभी पंजाब, दिल्ली, गोरखपुर की ये जो चार्जेस है ना, ये चार्ज आप लोगों को कई बार कम भी मिल सकते हैं, कई बार ज्यादा भी मिल सकते हैं। जो कंपनियां ज्यादातर खराब होंगी ना, उनके क्लाइंट इंटरव्यू आप लोगों को छोटे जो स्टेट हैं वहां पे देखने के लिए ज्यादातर मिलेंगे। जो बड़ी कंपनियां होंगी, अच्छी कंपनियां होंगी, उनकी तो वैकेंसीज जो लिस्ट होती है ना, वो ज्यादातर बॉम्बे में या दिल्ली तक आने में फुल हो जाती है, इनफ हो जाता है उनके लिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग अगर फ्रेशर हो चाहे रिटर्न हो, आप लोग सबसे पहले ट्राई करो बॉम्बे या कोची, ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कम से कम खर्च रहेगा और आप लोगों को कंपनी भी बढ़िया मिलेगी, और लीगल जेन्युइन तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, कोई फ्रॉड स्कैम नहीं होगा। क्योंकि एजेंट लोग तो आप लोगों को बोलते हैं कल आएगी वीजा, परसों आएगी, लेकिन ऑफिस वाले आप लोगों को या तो फोन ही नहीं उठाएंगे, और जिस टाइम पे आने वाली होगी तो आप लोगों को ऑन द स्पॉट डायरेक्ट बता देंगे कि भाई इतना टाइम लगेगा, इतने दिन बाद आप मेडिकल कराने के लिए आ जाओ, अब आ जाओ, वगैरह वगैरह। और एजेंट लोग तो वीजा आने का कोई चांस ही नहीं होता, कोई मतलब वो ही नहीं होता है, और ऐसी सिचुएशन में वो लोग आपका मेडिकल भी करा लेते हैं, जिससे आप लोगों का एक मेडिकल एक्सपायर हो जाता है और आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है उसका। क्योंकि एजेंट तो आपका पैसा देता नहीं है, आप ही पैसा देते हो उसका। मेडिकल में आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, सब चीज आपको परेशानी भी बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी दिक्कत आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है अगर आप लोग किसी एजेंट के थ्रू या फिर मीडियम लेवल पे काम करते हैं तो। और आप लोगों को मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं वीडियो में, वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन दोबारा बता देता हूं कि जितनी भी गल्फ कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबसे पहले उनकी वीजा डायरेक्ट जाएगी बॉम्बे, दिल्ली में। और आपके मन में एक डाउट जरूर आता है कि भाई जब इनके पास वीजा आ जाती है तो ये लोग इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इतने कम खर्च में क्यों बेचते हैं? क्योंकि इनको डायरेक्ट काम मिलता है, कोई भी इनके बीच में मिडिल मैन नहीं होता, इसीलिए इनको प्रॉफिट भी होता है। जितना कमाते हैं बढ़िया कमा लेते हैं ये, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस नहीं है इनका होता, बढ़िया बिजनेस होता है, क्योंकि इनको डायरेक्ट काम मिल रहा है तो इनके लिए इनफ हो जाता है। इसीलिए ये लोग कम खर्च में आप लोगों को भेज देते हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, अगर आप लोग फ्रेशर हो या रिटर्न हो तो आप लोग अप्लाई करो। मैं तो कहूंगा ड्राइवर हो, प्लम्बिंग का काम करते हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, या इंजीनियर लेवल पे काम कर रहे हो। और इंजीनियर में जितने भी लोग इंजीनियरिंग कैटेगरी या बड़ी कैटेगरी में हाईएस्ट पोस्ट में आना चाहते हैं, उनके लिए अलग से मैं एक स्पेशल वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताऊंगा, कहां से आप लोगों को जॉब मिल सकती है, कैसे आप लोग लीगल तरीके से बिना किसी एजेंट, बिना किसी पैसे, बिल्कुल फ्री में अपने लिए जॉब प्रोसेस करवा सकते हैं, वीजा प्रोसेस करवा सकते हैं। बिल्कुल 100% जेन्युइन तरीका जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन सी वो एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है जिससे आप लोग ऑल ओवर इंडिया की बहुत सारी मोस्ट पॉपुलर वीजा एजेंसी की वैकेंसीज के बारे में पता लगा सकते हो, ओनली अपने मोबाइल फोन में, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आप लोगों को जो अच्छी वैकेंसीज होती है, जेन्युइन होती है, सही है या गलत है, गलत व गलत तो आप लोगों को बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन जो सही वैकेंसीज है उसके बारे में पता नहीं चलता टाइम टू टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग कई बार धोखा भी खाते हो। तो अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग लीगल तरीके से आराम से अपना इंटरव्यू करा सकते हो, इस कंपनी में जॉब करने के लिए जा सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा। और दोस्तों आप लोग कहां से हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन कौन सा स्टेट आप लोगों को पास में पड़ता है, कहां पे आप लोग अपना इंटरव्यू कराना चाहते हो, क्या काम करते हो आप, ये जरूर बताना, ताकि आने वाली जो न्यू वैकेंसीज होगी उसमें मैं आपकी कैटेगरी जरूर कवर कर पाऊंगा। तो बस यार फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मोस्टली उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जिनको पता नहीं चल रहा है कि हम कम खर्च में लीगल जेन्युइन तरीके से कैसे विदेश में जॉब करने के लिए जा सकते हैं, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके और उनके सारे मन के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।